नमस्कार दोस्तों। कोरोना की तरह एचएमपीवी वायरस ने फिर से पूरी दुनिया में कहर मचा रखा है। तो अब भारत में भी कुछ केस देखने को मिला है इस वायरस का। चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं, जैसे कि एचएमपी वायरस के क्या लक्षण होता है, इससे बचने के लिए क्या करें, किस किस चीज़ों को बरतना है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, चीन में कहर मचा रहे कोरोना वायरस, जैसे ह्यूमन मोवा वायरस यानी कि एचएमपीवी के मामले अब भारत में मिलने लगे हैं। देश में अब तक इसके 9 केस सामने आए हैं। 9वां केस बुधवार को मुंबई में मिला है। यहाँ 6 महीने की बच्ची एचएमपीवी वायरस से संक्रमित पाई गई है। बच्ची 1 जनवरी से बीमार चल रही थी। खांसी, सीने में जकड़न और ऑक्सीजन लेवल 84% तक गिरने की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया था। हालांकि अब वह ठीक है। इलाज के बाद उनकी स्थिति कंट्रोल में है। अब तक महाराष्ट्र में एचएमपीवी के 3, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल और गुजरात में 1-1 केस मिला है। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो केंद्र सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसको पहले ही कह दिया है कि हमें समय समय पर ह्यूमन मेंटानियोमोवा वायरस यानी कि एचएमपीवी वायरस से संबंधित अपडेट देते रहना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत का निगरानी नेटवर्क सतर्क बना हुआ है। देश किसी भी उभरती स्वास्थ्य चुनौती का तुरंत जवाब देने के लिए तैयार है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो भी राज्य हैं एचएमपीवी वायरस है इसको लेकर किस तरह की तैयारी करके रखी है, इसको हम लोग समझते हैं। तो झारखंड में स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर एचएमपीवी के संदिग्ध की स्क्रीनिंग की जो प्रक्रिया है बुधवार से शुरू हो गई है। रांची स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसको रिम्स के नाम से जाना जाता है, और जमशेदपुर स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज को नोडल सेंटर बनाते हुए सैंपल की जांच की व्यवस्था की गई है। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में एचएमपीवी के केस मिलने की वजह से एहतियाती तौर पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड है वहां पर भी स्क्रीनिंग शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर सभी प्रमुख अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। बिहार की राजधानी पटना में जिला प्रशासन ने लोगों से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। जिला प्रशासन ने एक बयान जारी कर कहा, लोगों को एचएमपीवी को फैलने से रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी स्वास्थ्य संबंधी सलाह का पालन करना चाहिए। पटना के जिला अधिकारी डीएम चंद्रशेखर सिंह ने जिला सिविल सर्जन को मौसमी इन्फ्लुएंजा और एचएमपीवी समेत सांस रोगों से पीड़ित रोगियों के उचित इलाज के लिए अस्पतालों के बेहतर संचालन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र के नागपुर में मंगलवार को ह्यूमन मेंटानियोमो वायरस यानी कि एचएमपीवी के 2 मामले सामने आए। 13 और 7 साल की 2 लड़कियों में यह लक्षण दिखाई दिए थे। राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार 2 दिन तक लगातार बुखार रहने के बाद इन लड़कियों ने एक निजी लैब में जांच कराई। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उनका घर पर भी इलाज किया गया। अधिकारियों ने कहा कि दोनों बच्चों की हालत स्थिर है। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। गुजरात में अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को एचएमपीवी केसेस पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये जो एचएमपीवी वायरस है वो कैसे फैलता है। तो एचएमपीवी वायरस आमतौर पर खांसने और छींकने से ज़्यादा फैलता है। इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति को छूने या हाथ मिलाने से भी यह तेजी से फैलता है। संक्रमित होने के बाद 5 दिनों में इसके लक्षण दिखने लगते हैं। यह वायरस हमेशा से रहता है, लेकिन ठंड के मौसम में ये एक्टिव ज़्यादा हो जाता है। लोगों को तेज़ी से अपनी गिरफ्त में लेता है। घर से बाहर निकलने से पहले मास्क लगाएं, क्योंकि यह खांसी जुकाम के जरिए एक से दूसरे में फैलता है। संक्रमित व्यक्ति से हाथ न मिलाएं और घर आने के बाद हाथ अच्छी तरह से साफ करें। डॉक्टर की सलाह लिए बिना कोई दवा न लें। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें, क्योंकि यहाँ संक्रमण तेजी से फैलता है। एचएमपीवी वायरस की अभी कोई वैक्सीन नहीं है। आइए अब आगे बात करते हैं कि आखिर एचएमपीवी वायरस क्या है। तो एचएमपीवी जो है वो एक आरएनए वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है। इससे खांसी या गले में घरघराहट हो सकती है। ऐसा 3 से 5 दिन रह सकता है। इस दौरान नाक बह सकती है, गले में खराश हो सकती है, ठंड लगकर तेज बुखार आ सकता है। अब आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन सी सावधानियां जो हमें बरतना है
तो चलिए उसको देखते हैं। तो साबुन से बार बार हाथ धोइए। बिना धुले हाथों से अपनी आंखें, नाक और मुंह को छूने से बचिए। ऐसे लोगों के साथ संपर्क से बचना चाहिए जिसमें बीमारी के लक्षण दिख रहे हों। खांसते और छींकते समय मुंह और नाक को ढकना जरूरी है। बुखार, खांसी और छींक आ रही है तो पब्लिक कॉन्टैक्ट से दूर रहें। खूब पानी पिए और पौष्टिक भोजन खाएं। संक्रमण को कम करने के लिए सभी स्थानों पर बाहरी हवा के साथ पर्याप्त वेंटिलेशन का ख्याल रखिए। अगर आप बीमार हैं तो घर पर रहें और दूसरों से संपर्क सीमित रखें। बीमार हैं तो लोगों से हाथ न मिलाएं। टिश्यू पेपर और रुमाल का इस्तेमाल कीजिए। अब आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या करना है। तो खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकें। अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी या सैनिटाइजर से धोएं। अगर आप बीमार हैं तो घर पर रहें और दूसरों से न मिलें। संक्रमण को कम करने के लिए कमरों में वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। अगर आपको बुखार, खांसी या छींक आ रही है तो सार्वजनिक स्थानों से दूर रहें। खूब पानी पिए और पौष्टिक भोजन करें। अब आपको बताने वाले हैं कि क्या आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होगा एचएमपीवी का इलाज। मान लीजिए कि अगर कोई इंसान एचएमपीवी वायरस से ग्रसित है तो अगर उसका हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसमें कवर होगा या नहीं, चलिए इसको भी बता देते हैं। तो इस बीमारी के फैलने की खबर सुनने के बाद आप भी ये जरूर जानना चाहेंगे कि क्या इसका इलाज आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होता है या नहीं। ऑन सिक्योरिटी की चीफ क्लेम ऑफिसर सुमन पाल ने कुछ वेबसाइटों को इस बारे में विस्तार से जानकारी दी है, जिसके मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एचएमपीवी का इलाज भी स्टैंडर्ड रेस्पिरेटरी इलनेस के तहत ही कवर करती है, जिसमें हॉस्पिटल में भर्ती होने, पीसीआर और रेस्पिरेटरी पैथोजेंस के टेस्ट के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट, आउट पेशेंट्स कंसल्टेंट और ट्रीटमेंट का खर्च शामिल है। तो उम्मीद करते हैं आपको एचएमपी वायरस के बारे में सारी जानकारियाँ सही से मिल गई है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।